Hello students. So today we will take the remaining examples of exercise 2.6. So in the previous video lecture we take the important concept of sequence and series, especially series, that is the sigma notation. We can convert a series into the symbolic form, that is the sigma notation. So there are some typical formulae for the sigma of r square, sigma of r cube. R means what? The sum of first n natural number. R square means what? The sum of square of first n natural number. R cube is what? The sum of cube of first n natural number. Let us see here. The first formula. Sigma of r n into n plus 1. Wait, I will write proper way here. Sigma of r is equal to n into n plus 1 by 2. So r is from 1 to n. Second formula, sigma of r square n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. And the third formula, sigma of r cube n into n plus 1 divided by 2 whole square. R is from 1 to n. So ये तीन फॉर्मूले सिग्मा के, सिग्मा ऑफ r square, sigma of r cube. So this is the last previous lecture. We have already taken first four examples of exercise 2.6. Today let us see the number 5th example. Read the example. Find the sum. She has given the sum, but each term of this sum is the product of two terms. इस सम की हर एक टर्म में दो नंबर का प्रोडक्ट है. इफ वी ऑब्जर्व दिस, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस प्रोडक्ट इज AP एंड सेकंड टर्म ऑफ द प्रोडक्ट इज आल्सो AP. दोनों भी AP है. सो ये सब हमें लिखना है सॉल्यूशन में. देन एंड देन ओनली वी कैन फाइंड द सम ऑफ दिस. सो हियर each term of the sum of the given sum is product of two terms. First terms are, what is the first term? 5, 9, 13, so on. Forms an AP. AP फॉर्म करता है. इसकी फर्स्ट टर्म है 5 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है. फर्स्ट टर्म्स जो है इसमें, प्रोडक्ट की फर्स्ट टर्म जो है वो AP फॉर्म करती है. उसकी पहली टर्म 5 है, डिफरेंस कितना है? 4 है. सो इसका nth टर्म कितने होंगी? 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 4. A प्लस n माइनस 1 इंटू D. 5 प्लस 5n माइनस 4. सो दिस इक्वल टू 5n प्लस 1. 5n प्लस 1. नाउ दिस इज Tn. Equation first. Second terms are, what are the second terms? 9, 11 and 15. 9, 11, 15, which also forms an AP. ये भी AP फॉर्म करते हैं. इसमें की फर्स्ट टर्म है 9 और डिफरेंस कितना है? 4 है. डिफरेंस 4 नहीं, 9, 11 एंड 15. नहीं, ये कुछ तो मिस्टेक है यहाँ पर. एक मिनट, आई विल चेक.
13 इंटू 15 है, 13 इंटू 15 है, 9 इंटू 11, सेकंड सेकंड टर्म्स विच आर नॉट इन एपी, एपी में नहीं है ये। यहां पर अलग कुछ दिया है, देखो यहां पर क्या है, 4 इंटू 1 इज 4n, यहां पर 4n प्लस 1। जो सेकंड टर्म अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, सेकंड टर्म यहां पर 7 है, 7 प्लस 4, 7 है यहां पर, करेक्शन करो यहां पर 5 इंटू 7 है। सेकंड टर्म्स आर 7, 11, 15। वेट, सेवन 11 15, which also forms an AP। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हुई थी राइटिंग में, यहाँ पर 5 7 है, 7 11 15, पहला 5 9 13 था, ये 5 9 13, नेक्स्ट कौन सा है 7 11 15। सो क्वेश्चन में करेक्शन करो, ये 7 11 15 इज द सेकंड टर्म विच आल्सो फॉर्म्स एन एपी। सो उसकी फर्स्ट टर्म 7 है, डिफरेंस कितना है 4, उसकी nth टर्म फाइंड करेंगे, nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज 7 प्लस 4n माइनस 4, दिस इज 7 प्लस 4n प्लस 3, 4n प्लस 3, 7 माइनस 4 is 3, this is tn। now here we can write the general term of given series is, जनरल टर्म ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट टर्म की nth टर्म आ गए 4n प्लस 1, सेकंड टर्म कितने 4n प्लस 3, इसका प्रोडक्ट है। सो टी आर इज इक्वल टू, इसका आर्थ फॉर्म में लिखेंगे इसको 4r प्लस 1, और दूसरा कितना आएगा 4r प्लस 3। हमें r में लिखना है, उसे क्यों लिखना है, क्योंकि हमें सिग्मा अप्लाई करना है, सिग्मा में हम सिग्मा टेक्स r इज इक्वल टू 1 टू n लिखते, दैट्स व्हाई वी राइट द जनरल फॉर्म इन r। सो इट इज 4r प्लस 3, सो इट बिकम्स 16r स्क्वायर प्लस 12r प्लस 4r प्लस 3, दिस इज 16r स्क्वायर प्लस 16r plus 3, this is TR. Now we have to find out the sum of this. So sigma of 16R square plus 16R plus 3. R is from 1 to n. इसकी सम फाइंड करने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, पहले नंबर का nth टर्म ये है, दूसरे नंबर का nth टर्म ये फाइंड किया, बिकॉज बोथ फॉर्म्स एन एपी। सो ए की एपी फॉर्म करना है तो उसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो वही अप्लाई किया, उन दोनों का प्रोडक्ट किया, 4n plus 1 and 4n plus 3, write in the form of r, that is the general form, that is the rth form, rth term, and find the sum. Sum means we have to apply the sigma. Sigma is a notation, it is a symbol which is used for the sum of nth term. Is it clear? Now यहाँ से आगे अपना as usual procedure is 16 outside sigma of r square, 16 outside sigma of r, 3 outside sigma of 1. R is from 1 to n, R is from 1 to n, R is from 1 to n. So ये R स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर है, R का फॉर्मूला यहाँ पर है, और 1 का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू n, R is from 1 to n. So that formula is n into n plus 1 to n plus 1 by 6, n into n plus 1 by 2 plus 3n.
ये 2 8 ज़ा 2 3 2 8, n कॉमन, यहाँ पर n है, ये n है, ये n, टेकिंग कॉमन n, इन ब्रैकेट 8 इंटू n प्लस 1 to n प्लस 1 बाय 3, 8 इंटू n प्लस 1 प्लस 3। अब यहाँ से आगे कैलकुलेशन है 8 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, 8 3 ज़ा 24n प्लस 24 प्लस 9, 3 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 इंटू 8 24 डिवाइडेड बाय 3। सो यहाँ से आगे आप सॉल्व करो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, दिस इज अ सोल्यूशन। सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारी मिस्टेक हुई थी क्वेश्चन राइटिंग में ही। सो क्वेश्चन राइटिंग में हमने यहाँ पर 9 लिखा था, वो सिर्फ आपको करेक्शन करना है। सो दैट विल बी द आंसर। सो दिस इज द formula of sigma that we have to use. Okay, so we'll take next. Now see the second example. Find the sum 2 square 4 square 6 square 8 square up to n terms. अगर ये स्क्वायर छोड़ दो, नंबर आप देखेंगे 2 4 6 8, it is a table of 2, it is a multiple of 2, but actually that is AP भी है और 2 का टेबल भी है, that is 2n भी है ये। So जो बेटर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। So let the numbers 2 4 6 8 forms an AP whose first term is 2, difference is 2, the rth term, अब rth term में लिखेंगे TR A plus 2 plus n minus 1 into D, 2 plus 2n minus 2, so it is a 2n। सिर्फ ये 2n नहीं, इसका स्क्वायर भी है। सो देयरफॉर वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ rth टर्म, स्क्वायर ऑफ rth टर्म, r इज फ्रॉम 1 to n, इसकी स्क्वायर है वो। So this becomes sigma, the values, the all values of r taken from 1 to n, it is 4r square। n की जगह पर r लिखना पड़ेगा because we find rth term, 2r का square is what, 4r square, 2 square is 4, r square is r square। Now taking 4 outside the sigma, that is a coefficient constant, r square, r is from 1 to n। देखो आपका nth टर्म का फॉर्मूला क्या है AP का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। rth टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पर सिर्फ r लिखना है बिकॉज दिस सीक्वेंस, दिस सीरीज अप टू nth टर्म है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड द rth टर्म। उस rth टर्म को हम कहेंगे द जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, दैट इज AP। सो दिस इज व्हाट 4, r स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ये 2 बाय 3 इन ब्रैकेट n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। इसको ऐसे आप लेफ्ट कर सकते हैं, दिस इज आंसर। और आपको एक्सटेंड भी करना है तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये भी आंसर करेक्ट है। इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 बाय 3 इन ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस n इन ब्रैकेट 2n प्लस 1, 2 बाय 3 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, 2 बाय 3 2n क्यूब 3n स्क्वायर प्लस n, ये उसका आंसर। This is the answer of this series, 2 square plus 4 square plus 6 square plus 8 square up to what, n square, up to n times। So we can write the next example। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है। फाइंड द सम ऑफ 70 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर
प्लस 68 स्क्वायर 67 स्क्वायर प्लस 66 स्क्वायर 65 स्क्वायर अप टू कहाँ तक है 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करना है। अभी देखो यहाँ पर अप टू n टर्म्स नहीं लिखा है, 70 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर। हम इसको थोड़ा डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो पहली टर्म है और उसका एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा और दूसरी टर्म का दूसरा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। देखो गिवन 70 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर प्लस 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर प्लस 66 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश। ये टर्म की पहली एक टर्म लिखेंगे हम, दैट इज व्हाट 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और इसके बाद क्या आएंगे 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। एक टर्म मैंने इसके पहले जो भी टर्म है वो लिखी है मैंने, बिकॉज जो हमें करना क्या है, हमें इसकी पहली टर्म कलेक्ट करना है एक ब्रैकेट में। 70 स्क्वायर 68 स्क्वायर 66 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर। माइनस 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 साइन कॉमन लेंगे, यहां पर बन जाएगा 69 स्क्वायर 67 स्क्वायर 65 स्क्वायर 3 स्क्वायर और यहां पर क्या होगा 1 स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट में सम ऑफ ऑल द फर्स्ट टर्म ऑफ द ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट में द सम ऑफ द सेकंड टर्म ऑफ द ब्रैकेट। सो यहां पर माइनस 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 साइन कॉमन लिया मैंने, यहां पर माइनस साइन यहां पर कॉमन लिखता हूं मैं, ये माइनस साइन था। सो 70 स्क्वायर 68 स्क्वायर 66 स्क्वायर डैश डैश 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। मैं इसको रिवर्स भी कर सकता हूँ, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ये कहाँ तक है 70 स्क्वायर तक है। ये जजमेंट इंपॉर्टेंट, मैंने जो जजमेंट यहाँ पर लगाया सॉल्व करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसको भी मैं रिवर्स कर सकता हूँ बिकॉज addition is a commutative. 1 plus 3 plus 1 are same, so we can add reverse. So this is what 1 square plus 3 square plus 5 square up to 69 square. So first term क्या है 2 square 4 square 6 square up to कहाँ तक है 70 square. सेकेंड ब्रैकेट में क्या है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर अप टू 69 स्क्वायर। ये स्क्वायर छोड़ दो, पहले 2 का टेबल है राइट, अप टू 70 2 का टेबल, बट 2 35 70 means we can write directly it is sigma of 2r whole square. r is from 1 to 35. 35 ही क्यों लिया, बिकॉज 35 2 70 स्क्वायर, दैट इज लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म होती है। 1 इंटू 2 स्क्वायर, अगर 2 रखा 2 इंटू 2 4 स्क्वायर, 3 रखा 2 इंटू 3 6 स्क्वायर, 4 रखा 2 इंटू 4 8 स्क्वायर, 2 इंटू 35 70 स्क्वायर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इट इज r इज फ्रॉम 1 टू 35 माइनस एक एग्जैक्टली इससे कम है 4 minus 1 3 6 minus 1 5 70 minus 1 69, we can write 2r minus 1 whole square. ये होल स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये होल स्क्वायर आ गया 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ईच टर्म का स्क्वायर है, सो इट इज 2r minus 1 होल स्क्वायर, इट इज 2r होल स्क्वायर। सो दैट बिकम, इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं, बाद में कंबाइन करो इसको, इट इज 1 to 35, इट इज 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1, r is from 1 to 35, r is from 1 to 35। देखो अभी इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे, दिस इक्वल टू सिग्मा 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर प्लस 4r माइनस 1
r इज फ्रॉम 1 to 35। देखो ये दोनों का डिफरेंस लिया, ये 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, दोनों का r इज फ्रॉम 1 to 35 है, इसलिए हम कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इसका डिफरेंट है इसका डिफरेंट, तो हम उसको कंबाइन नहीं कर सकते। सो फाइनली दिस टर्म गेट्स कैंसल, सो वी हैव टू राइट हियर ओनली 4r minus 1, r is from 1 to n। so 4 outside लेंगे, sigma of r, sigma of 1, r is from 1 to 35, r is from 1 to 35। ये जो देखो r का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1/2, बिकॉज ऊपर n है, दैट इज द लास्ट टर्म, यहाँ पर लास्ट टर्म कितनी 35। सो व्हाट विल बी दैट, ये 4 एज इट इज 35 इंटू 35 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऊपर n है तो यहाँ पर 35 टाइम्स ऊपर n है, दैट्स व्हाई इट इज 1n, 1 इंटू 35, सो दैट इज 2 2 जा 4 कैंसल, 35 कॉमन, इन ब्रैकेट 2 into 36 minus 1, 2 into 36 minus 1, ये 2, ये 36 और ये minus 1, ये 35 कॉमन लिया मैंने, so that is equal to what, 35, 72 minus 1, 35 into 71, कितना आंसर आता है देखो, ये 5, 2485, चेक करो आंसर, 2485 उसका मल्टीप्लीकेशन। इज इट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ हियर। जो जजमेंट मैंने अप्लाई किया वो सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी एक पहली टर्म मैंने खास लिखी है, बिकॉज अगर इसको रिवर्स करना है तो आपको समझ में आएगा इसकी पहली टर्म कौन सी होंगी। 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू 70 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर अप टू 69 स्क्वायर। इन द टेबल ऑफ 2 अप टू 70 मीन्स 2 इंटू 35, 1 to 35, 2r उसका स्क्वायर है, 2r माइनस, व्हाई वी राइट इट 2r माइनस 1, इससे एक टर्म कम है, दैट्स व्हाई। ओके, सो विल टेक नेक्स्ट एग्जांपल। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर कितना है? एग्जांपल नंबर अपना 7 8 चालू है, लास्ट टाइम वाज एग्जांपल नंबर 8 है। ओके, अब देखो एग्जांपल में ही हैज गिवन द सम इन विच ईच टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, 3 numbers. Let a solution, each term is product of 3 numbers। जैसे आज का जो पहला सम मैंने सॉल्व करके दिया था उसी मेथड से इसको कर सकते हैं, लेकिन बाय लक ही हैज गिवन द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इन्होंने nth टर्म दी है हमें, द लास्ट टर्म दिया है हमें 2n minus 1, 2n plus 1, 2n plus 3। जो पहली टर्म है इसका nth टर्म 2n minus 1 है, ये सेकंड टर्म है 2n plus 1 है, ये जो थर्ड टर्म है 2n plus 3 है। आप चेक कर सकते हो एज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, यहाँ पे 1 रखो, 2 minus 1 is 1, 4 plus 1 is no 1, 2 plus 1 3, 2 plus 3 5, आप 2 रखो, 4 minus 1 3, 4 plus 1 5, 4 plus 3 7, आप 3 रखो, 6 minus 1 5, 6 plus 1 7, 6 plus 3 9। It means what? He has given the nth term of the sequence। अभी वो मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं। What was that method? Each term of this series is a product of 3 numbers. First number is an AP, second also is an AP, and third is also is an AP. But here he has given the nth term. Therefore, the general term और उसको हम rth term कहेंगे, rth term is TR is equal to 2r minus 1,
2r प्लस 1 एंड 2r प्लस 3, इसकी सम लेनी है हमें। r इज फ्रॉम 1 टू n, कहाँ से कहाँ तक है, n तक है। सो फर्स्ट 2r माइनस 1, सेकंड 2r प्लस 1 एंड थर्ड 2r प्लस 3। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन मैटर करता है। ये सिग्मा r टेक्स ऑल वैल्यूज फ्रॉम 1 टू n। ये पहला 2r माइनस 1 एज इट इज रखेंगे, ये दो सॉल्व करेंगे। पहला 2r स्क्वायर 4r स्क्वायर, 2r इंटू 3 6r प्लस 2r 8r, 1 इंटू 3 3। ओके, नाउ बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। अब इसको 2r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे आप। 2r इंटू 4r इट इज 8r क्यूब प्लस 16r प्लस 6r 16r स्क्वायर प्लस 6r माइनस 4r स्क्वायर माइनस 8r माइनस 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला वी राइट द प्रॉपर वे। दिस इज सिग्मा, r इज फ्रॉम 1 टू n। देखो 8r क्यूब प्लस 12r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 3। ये देखो 16r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर 12r स्क्वायर, 6r माइनस 8r माइनस 2r आणि माइनस 3 एज इट इज, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4r स्क्वायर माइनस 8r माइनस 3। इज इट क्लियर? अब देखो तीनों फॉर्मूले यहाँ पर मैंने राइट किए, r स्क्वायर r क्यूब और 1 का भी फॉर्मूला अप्लाई किया है। सो वी कैन राइट हियर 8 टाइम्स सिग्मा ऑफ r क्यूब, 12 टाइम्स sigma of r square, 2 times sigma of r, 3 times sigma of 1. Every sigma or r takes all values from 1 to n. Is it clear? So ये बन गया 8 n into n plus 1 whole square, individual square by 4। देखो n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4, स्क्वायर किया मैंने। r स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। r का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाय 2 और ये माइनस 3n। तो यहाँ पर अब कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये 2 कैंसल, 4 2 8, 6 2 12, ये 2 cancel. Alright, so better way here we taking n common, बाकी nothing, 2n n plus 1 square plus 2 n plus 1 into 2n plus 1। अब बाकी इसको आप सॉल्व करेंगे, n तो मैंने कॉमन लिया है, माइनस 3। ठीक है, n इंटू 2n n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n 3n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 माइनस 3। सो दिस इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट 2n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 माइनस n माइनस 4। अब ये कैलकुलेशन n इंटू ब्रैकेट 2n क्यूब 4n प्लस 4n स्क्वायर 8n स्क्वायर 2n प्लस 6n 8n माइनस n 7n 2 माइनस 4 माइनस 2। देखो ये आंसर हो जाएगा उसका। दिस इज द आंसर, दिस पार्ट ऑफ कैलकुलेशन इज, थोड़ा ध्यान दे के आपको समझ में ला के उसको सॉल्व करना है। इट इज पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। सबसे इम्पोर्टेंट ये
ही हैज गिवन द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, nth टर्म उसने दी थी, सो उसको सिर्फ हमें क्या करना है, जनरल टर्म में लिखना है। जो फर्स्ट है ये फर्स्ट टर्म मिल जाएंगे, सेकंड ब्रैकेट सेकंड टर्म मिल जाएंगे, थर्ड ब्रैकेट थर्ड टर्म मिल जाएंगे, व्हेन n बिलोंग्स टू कैपिटल N, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सॉल्व किया, ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। विल टेक नेक्स्ट। So example 8 is over. Now see the example number 9 from the same exercise 2.6. He has given this. Left hand side is equal to right hand side. Right hand side is a term that is 100 by 3. Left hand side is a quotient. Of that numerator is a sum of product of two terms. And in the denominator sum of first n natural number. Is it clear? So we write directly here by the judgment, by the logic, we can write here what directly? द फर्स्ट टर्म देखो, प्रोडक्ट की फर्स्ट टर्म क्या है, 1 2 3 4, ये तो पहली टर्म है। एंड सेकंड टर्म उससे एक ज्यादा है, 3 is 2 plus 1, 4 is 3 plus 1, 5 is 4 plus 1, बिकॉज यहाँ पर उसने अप टू n टर्म्स लिखा है, उसने जनरल टर्म दी कि यहाँ पर नहीं है। सो वी कैन राइट व्हाट हियर, न्यूमरेटर इज सम प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स r into r plus 1. R is from 1 to n. Denominator is sum of first n natural number. R is from 1 to n, which is given 100 by 3. And what we have to find? The nth term, n number n find करना है। आपको अभी समझ में आना चाहिए पहली कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 है, इट इज a sum of first n natural number, that is sigma of r. और जो सेकंड टर्म है 2 3 4 5, पहले से एक से ज्यादा है, r से r plus 1 है वो, इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स r into r plus 1, एंड डिनोमिनेटर इज अ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 plus 2 plus 3 plus 4 जो मैंने कल डिफाइन की थी। ओके, सो डायरेक्टली वी कैन सॉल्व दिस। सिग्मा ऑफ r स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ r डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ r, सिग्मा ऑफ व्हाट, r, दिस इक्वल टू 100 by 3। यहां लिखना जरूरी है, ऐसे नेकेड सिग्मा हम नहीं लिख सकते, उसको मीनिंग तब बनता है जब वो r कहां से कहां तक है, r इज फ्रॉम 1 to n। ओके, सो r स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 by 6, ये फॉर्मूला, प्लस n इंटू n plus 1 by 2 divided by n into n plus 1 by 2, which is equal to what, 100 by 3. So better calculation, we taking common n into n plus 1 by 2 from numerator, n into n plus 1 by 2 कॉमन लेंगे। यहाँ पर तो 6 है, so 6 को हम 2 into 3 कर सकते हैं, so ये टर्म कॉमन, ये तो कॉमन ही है, इन ब्रैकेट व्हाट ओनली 2n plus 1 by 3 plus 1 डिवाइडेड बाय n into n plus 1 by 2 इज इक्वल टू 100 by 3, ये टर्म कैंसल। एंड फाइनली हियर यू विल गेट द रिमेनिंग टर्म्स आर 2n plus 1 by 3 plus 1 is equal to 100 by 3. Right side is given 100 by 3. So after this calculation, 2n plus 1, ये 3 into 1 is 3 divided by 3 is equal to 100 by 3. ये 3 cancel, wait, 2n plus 4 is equal to 100, 2n is equal to 100 minus 4, 96, n is equal to what, 48, 96 by 2, what is answer, 48. इज इट क्लियर? सो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। यहाँ पर न्यूमरेटर में जो न्यूमरेटर सम दी है वो सम में प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है, पहली टर्म r है, दूसरी टर्म r प्लस 1 है, दैट्स वाई r इंटू r प्लस 1, r इंटू है, यहाँ पर डॉट है। एंड डिनोमिनेटर में तो आपकी पहली सीरीज है, दैट इज कॉल्ड एज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सिर्फ कैलकुलेशन प्रॉपरली करना है, सॉल्व करना है, यू विल गेट द आंसर। और ऐसे एग्जांपल ज़्यादातर सीईटी में, जेई में आते हैं, सिर्फ थोड़ा ट्विस्ट करके देते हैं। वी विल टेक मोर एग्जांपल ऑन दैट इमीडिएटली। See the last example of this topic, sequence and series, that is this.
ये लास्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज का है, इसके बाद और एक मिसलिनियस एक्सरसाइज है, थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है, थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन उसमें होते हैं, दैट इज मिसलिनियस एक्सरसाइज. रीड द एग्जाम्पल नंबर 10. दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द series, that exercise, last exercise. If S1, S2 and S3 are the sum of first n natural number, their squares and their cubes respectively. ये तो आपने पढ़ा है, ये sum of first n natural number, sum of square of first n natural number, sum of cube of first n natural number, यही उसने दिया है, लेकिन उसने S1, S2, S3 में दिया है. तो इसको यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम. So he has given this late, this is S1, S1 is this, S2 is this, S3 is this is the given part. यही उसने दिया है. S1 is the sum of first n natural number, S2 is the sum of square of first n natural number, and S3 is sum of cube of first n natural number. यही उसने दिया है और अभी हमें ये प्रूव करना है. सो प्रूव क्या करना है, हम राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे. दिस इज राइट हैंड साइड. व्हाट इज राइट हैंड साइड? S3 in bracket 1 plus 8S1. S3 means n square, n plus 1 whole square by 4. S8, S1 means n into n plus 1 by 2. S1, S2, S3, S3 is this, S1 is this. So this will be cancelled here. 2 4s are 8. n square n plus 1 whole square divided by 4. यहाँ पर मैंने होल स्क्वायर लिखा है, बट दैट इज एक्चुअली इंडिविजुअल स्क्वायर भी कर सकते हैं हम. n स्क्वायर n plus 1 whole square by 4. 1 plus 4n square plus 4n. 4n into n, 4n square, 4n into 1, 4n. So we can write properly. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1. टर्म्स रिवर्स कर दिया, सिर्फ n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इनटू इट इज अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ व्हाट, ये 2n प्लस 1 का स्क्वायर है, 2n प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट, सबका स्क्वायर है. तो यहाँ पर S2 का स्क्वायर कर, ये टर्म लाना है. देखो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई क्यों किया? नाइन से यहाँ पर 9S2 लाना है. सो 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया, दैट बिकम्स 9 4s are 36, 36 is 6 whole square. So this becomes, this is equal to, this is equal to 9 times n into n plus 1 to n plus 1 by 6, it is a whole square. We write it complete bracket square, n square, n plus 1 whole square, 2n plus 1 whole square and 6 square. So we write it what, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 whole square, and this is, see carefully, see S2 whole square, and this is left hand side. This is what, left hand side. So left hand side वही थी, 9S2 square is equal to S3 into bracket 1 plus 8S1. So हम ये इसको 9S2 square में लेफ्ट हैंड साइड क्यों नहीं ली, बिकॉज ये थोड़ी शॉर्ट थी, ये थोड़ा बड़ा था, इसको हम क्लियरली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज, एंड आई एम वेरी मच ग्लैड, happy to announce that sequence and series is completed. And remember, this topic is definitely for MST CET for next batch. जो भी 11वीं का 11th का जो भी सिलेबस रहता है उसमें ये सीक्वेंस एंड सीरीज, ये टॉपिक CET के लिए भी होता है, लेकिन हमारा सिर्फ बोर्ड हुआ इस टॉपिक का, सीक्वेंस एंड सीरीज का. सो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका
मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. ओके, सो टुडे इज सफिशिएंट फॉर दिस 2.6 एक्सरसाइज. लास्ट एक्सरसाइज इज ओवर हियर. सो थैंक यू वेरी मच.